इजराइल बार बार हमास की समूची लीडरशिप को मिटाने की कोशिश कर रहा है और ऐसा ही उसने कतर की राजधानी दोहा में किया। दोहा में हमास के हेडक्वार्टर पर हमला किया गया, लेकिन हमास के बड़े नेता खलील अल हया और जाहिर जबरिन का इस हमले में बाल भी बाका नहीं हुआ और यही वजह है कि इजराइल के इस हमले को एक बहुत बड़ा फेलियर बताया जा रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि इजरायली सेना की मुसीबत अब और बढ़ने वाली है। वो इसलिए क्योंकि इजरायली सेना ने दावा किया था कि गाजा के भीतर उसने हमास के आखिरी कमांडर को मिट्टी में मिला दिया है, जो जंग के मैदान में मोर्चा संभाले हुए था। और हमास के इस कमांडर को गाजा का भूत कहा जाता है। इस कमांडर का नाम इज अल दिन अल हदद है। अल हदद अभी भी गाजा के भीतर जिंदा है और अल हदद ने इजराइल पर हुए 7 अक्टूबर 2023 के हमले में बेहद ही अहम भूमिका निभाई थी। अल हदद अब गाजा के भीतर हमास का टॉप कमांडर है। बता दें कि 55 साल की उम्र होने के बावजूद भी अल हदद एक खूंखार लड़ाके की तरह इजराइल का सामना कर रहा है और कई इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स ने यह बात मान ली है कि अल हदद गाजा के भीतर जिंदा है। बता दें कि अल हदद उत्तरी गाजा में हमास का आधिकारिक कमांडर था, लेकिन मोहम्मद सिनवार की मौत के बाद हदद हमास का मुखिया बन गया था। इजरायली सेना का आकलन है कि अल हदद सिनवार के मुकाबले गाजा को लेकर ज्यादा व्यवहारिक है और इजरायली सेना का ऐसा भी मानना है कि वो फिलिस्तीनियों की दयनीय हालत और लंबे युद्ध की वजह से शायद कुछ हद तक इजरायली फौज से समझौता कर ले। लेकिन ये सिर्फ इजरायली सेना का आकलन है, हकीकत इससे कोसों दूर है, क्योंकि दोहा में हमास की लीडरशिप पर हुए हमले की कोशिश के बाद भी अल हदद अभी भी हमास का मुखिया है और अल हदद की अगुवाई में गाजा के भीतर हमास ने अपनी कमांड एंड कंट्रोल ताकत को और ज्यादा मजबूत किया है। पश्चिमी गाजा में हमास के लड़ाके फिर से सुरंगों का नेटवर्क तैयार कर रहे हैं और अल हदद ही फील्ड कमांडरों से संपर्क के लिए एकमात्र जरिया है। इसके अलावा पूरे हमास में अल हदद ही लड़ाकों का मनोबल और हमले के तरीकों को बनाए रखने का काम कर रहा है। और अगर इजरायली सेना हदद को मारने की कोशिश फिर करती है या फिर उसे निपटा दिया जाता है, तो ये कोशिश इजरायली सेना के ऊपर दो धारी तलवार का काम कर सकती है, क्योंकि अल हदद की गैर मौजूदगी में इजरायली सेना को गाजा के भीतर हमास की अलग अलग यूनिटों से बातचीत करनी पड़ेगी, क्योंकि इजराइल के बंधकों को हमास की अलग अलग सेल्स ने रखा हुआ है।